जय हिंद दोस्तों, आ गया हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक्स 92 पर। तो दोस्तों आज बात करते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसको अच्छे समझने की कोशिश करेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन बनेंगे आप उनको अच्छे से एक बार देखते चलना। ठीक है, अब बात करते हैं कि गंगा नदी भारत के सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कितनी लंबाई इसकी, 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी दो देशों से गुजरती है, एक है भारत और दूसरा है बांग्लादेश। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छे समझना। गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये 5 राज्यों से गंगा नदी गुजरती है। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा नदी स्वतः स्वच्छ है, यानी सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर होने वाली नदी है। ठीक है, कैसे है, तो क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक एक वायरस पाया जाता है जिससे ये स्वतः ही स्वच्छ हो जाती है। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे अच्छे से। तो उस वायरस का नाम क्या है, बैक्टीरियोफेज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। बैक्टीरियोफेज क्या करता है, हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। नेक्स्ट है, गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। ठीक है, कब, 2008 में। गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आई होप इसको समझे होंगे। और अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट, गंगा नदी का उद्गम कैसे होता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक जगह है जहाँ पे नाम है संतोपंथ हिमानी और दूसरा नाम है गंगोत्री। आई होप इसमें भी देख रहे हो, इस साइड से अलकनंदा आती है और इस साइड से भागीरथी आती है और इन दोनों के मेल से गंगा नदी का निर्माण होता है। आई होप इसको समझे होंगे आप अच्छे से। ठीक है, एक बार अच्छे से चित्र में देख लेना। तो संतोपंथ हिमानी से आती है अलकनंदा और गंगोत्री हिमानी से आती है भागीरथी। इन दोनों के मिलने से हमारे जो देवप्रयाग जगह है उसमें मिलती है, वहीं से गंगा नदी का निर्माण या उद्गम माना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट, थोड़ा अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। अब एक बार पूरा मैप अच्छे से आप समझ जाएं तो बहुत आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर है संतोपंथ हिमानी। ठीक है, यहाँ पे है यमुनोत्री या गंगोत्री हिमानी। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन सी नदी आई है, धौली गंगा आई है, नंदाकिनी आई है और इसके बाद पिंडार नदी आई। इनको आप अच्छे से समझते चलना। तो पहला ही जगह पड़ती है विष्णुप्रयाग। तो विष्णुप्रयाग में धौली गंगा मिल जाती है। ठीक है, और धौली गंगा कोई ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है तो इसका नाम नहीं आता है यहाँ पे, क्योंकि इस नदी का टोटल नाम है अलकनंदा और लास्ट तक अलकनंदा के नाम से ही फेमस होती है। इसमें छोटी नदी दूसरी मिल जाती है अलकनंदा में, नंदाकिनी, जो हमारे नंद प्रयाग में आकर मिलती है। नेक्स्ट है, इसमें पिंडार नदी मिल जाती है और पिंडार नदी कर्ण प्रयाग में आकर मिलती है, तब भी इसी का नाम अलकनंदा ही होता है। और केदारनाथ से निकल के आती है हमारी एक नदी का नाम, जिसका नाम है मंदाकिनी, और मंदाकिनी हमारे रुद्रप्रयाग में मिल जाती है। ठीक है, एक जगह का नाम ऊपर ही लिखा है गंगोत्री हिमानी। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से आती है हमारी भागीरथी नदी जो देवप्रयाग मिलती है और यहीं से गंगा नदी का निर्माण होता है। या हरिद्वार, कन्नौज। ठीक है, और छोटी से उत्तराखंड से निकलती है रामगंगा, वो भी इसी में मिल जाती है गंगा नदी में। ठीक है, और यमुनोत्री से निकल के आती है यमुना जी, ये भी हमारे गंगा नदी में मिल जाती हैं प्रयागराज इलाहाबाद में। ठीक है, एक गोमती नदी मिल जाती है जो पीलीभीत फुलर झील से निकलती है गोमती नदी, यह गाजीपुर में मिल जाती है। दूसरा देखते हैं, एक नदी है काली नदी, एक है कर्णाली नदी, जो एक शारदा और एक घाघरा के नाम से जो फेमस हुई हैं, यानी इसका बड़ा नाम घाघरा आता है तो ये छपरा में आके मिल जाती है। और यहाँ अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है सोन नदी और सोन हमारे बिहार की राजधानी पटना में आकर मिल जाती है। ठीक है, आई होप इसको अच्छे समझे होंगे। और इसमें बहुत सारी नदियाँ आती हैं और मिल जाती हैं। तो बांग्लादेश में इसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं, यहाँ पे आप अच्छे समझ सकते हैं। फरक्का बैराज है, महानंदा है। यहाँ पे यमुना जी की सहायक नदियाँ हैं, चंबल है जो इंदौर मध्य प्रदेश में है। यमुना की एक और सहायक नदी है बेतवा जो विंध्याचल पर्वत, ये भी मध्य प्रदेश में है। इसमें एक और आती है केन जो कैमूर पहाड़ी है, ये भी मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ में यमुना जी की कौन सी सहायक नदियाँ हैं और गंगा की कौन सी सहायक नदियाँ हैं, उनको आप अच्छे से इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।